हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 बी हाइव का यूनिट 5 अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड का एक काव्य, नॉर्थलैंड की एक गाथा। इसके सेक्शन फर्स्ट पार्ट 2 को पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन कवर किए थे। ये आपका पार्ट 2 है। इसमें हम 5, 6 और 7 को कवर करेंगे। नेक्स्ट जो आपका 8 है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको पहला पार्ट नहीं मिला, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 से 5 आपसे पूछता है, डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज? आपको क्या लगता है कि जो बूढ़ी महिला थी वो इतनी अनजेनरस कृतज्ञ होती यदि उसे ये पता चलता कि जो सेंट पीटर हैं वो असल में कौन थे? What would she have done then? तो उसके बाद वो क्या करती, है ना? यदि उसे वास्तविक पता होता कि सेंट पीटर कौन है तो क्या वो इस प्रकार से कंजूसी करती और उसके बाद उसका क्या रिएक्शन होता, ये बताना है। उसका आंसर है, आई थिंक, मुझे लगता है, इफ द ओल्ड लेडी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज, यदि बूढ़ी महिला को ये पता होता कि जो सेंट पीटर हैं वो असल में कौन थी, देन तब शी वुड नॉट हैव बीन सो अनजेनरस, तब वो इतनी कृतज्ञ या कंजूस नहीं होती। शी वुड हैव गिव हिम अ नॉर्मल केक, और वह उनको एक नॉर्मल केक दे देती, जो बार बार छोटा कर रही थी ऐसा नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ दिस अ ट्रू स्टोरी, क्या जो पोयम थी, पोयम में जो स्टोरी थी, क्या वो एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है? विच पार्ट ऑफ दिस पोयम डू यू फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? और इस पोयम का कौन सा भाग है इस जो आपको लगता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है नो, नहीं, दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी, ये एक सच्ची कहानी नहीं है। दिस इज अ लीजेंड, ये एक गाथा है जो मतलब पुराने जमाने से चली आई है, वो बताते गए हैं। इवन द पोएट सेज दैट, यहां तक कि जो पोएट है सेज दैट, वो भी यही कहता है, ही डज नॉट बिलीव दिस इज ट्रू, कि उसे ये भरोसा नहीं है या वो नहीं मानता कि ये सत्य है। In this poem, the third stanza is the most important. इस पोयम में मेरे हिसाब से जो तीसरा स्टेंजा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि it describes what this is, क्योंकि ये वर्णन करता है कि असल में ये क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज लीजेंड? लोक गाथाएं क्या होती हैं? व्हाट is this poem, why is this poem called a legend? और इस पोयम को एक गाथा क्यों कहा गया है? तो उसका आंसर है, legend is an old traditional story handed over from past। जो legend होती हैं, गाथाएं होती हैं, वो प्राचीन समय से चली आ रही परंपरागत कहानियां होती हैं, which is believed by many, जिस पर बहुत लोगों के द्वारा भरोसा किया जाता है, बट लेकिन नो वन प्रूव वेदर इट इज रियल और नॉट, कोई भी ये साबित नहीं कर सकता ये सही है या नहीं है। द पोएट हिमसेल्फ सेड दैट ही डजंट बिलीव दैट इट इज ट्रू, कभी जो है वो खुद कहता है कि वह ये नहीं मानता कि जो लीजेंड है, गाथाएं हैं, वो सही होती हैं। अब इस पोएम को लीजेंड क्यों कहा गया है? तो दिस पोएम इज कॉल्ड द लीजेंड बिकॉज इट प्रीचेस जेनरसिटी टुवर्ड फेलो बीइंग्स। इस कविता को एक गाथा, एक काव्य इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे जो साथी, कमजोर साथी लोग हैं, उनके प्रति उदारता दिखाने की बात करती है। तो ये थे हमारे 5, 6, 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वो जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा।